38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ, कानों में मधुरता घोलता संगीत और लक्ष्य पर फोकस करते खिलाड़ी। इन तस्वीरों से बेहतर आगाज क्या हो सकता था। हर तरफ रंग बिखेरती रोशनी, प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों की इस भव्य शुरुआत की गवाह बनी। इन तस्वीरों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलकियां बखूबी दिखी। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने खिलाड़ियों और मौजूद दर्शकों में नया जोश भर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। एक बार फिर से तालियां हो जाएं। तेजस्वी मशाल को लिए मंच की ओर बढ़ते हुए भारत के चैंपियन एथलीट में राष्ट्रीय खेलों की मशाल, तेजस्वी मशाल। 37 टीमों के मार्च के बाद प्रधानमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की घोषणा की। और अब आपके सामने आ रहे हैं मणिपुर के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मेघालय के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं राजस्थान के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं एसएससीबी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं सिक्किम के एथलीट्स।
और अब आपके सामने आ रहे हैं तमिलनाडु के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं तेलंगाना के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं त्रिपुरा के एथलीट्स। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के स्थापना के रजत जयंती वर्ष के दौरान देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। 17 दिनों में 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल शामिल हैं। योग और मलखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है। आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक विशेष पार्क विकसित किया गया है, जहां एथलीट्स और मेहमानों की ओर से 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। एथलीट्स के लिए पदक और प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से तैयार किए गए हैं। भारत का नेशनल गेम्स एक ओलंपिक शैली का आयोजन है, जिसमें कई खेल शामिल होते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की खेल टीम सर्विसेज भी नेशनल गेम्स में प्रतिस्पर्धा करती है। हम आपको बता दें कि आजाद भारत में नेशनल गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन साल 1948 में लखनऊ में किया गया था। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज सबको भा गया। प्रधानमंत्री ठेठ पहाड़ी रंग में रंगे नजर आए। फिर बारी आई स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों से जुड़ने की, उनका उत्साह बढ़ाने की। प्रधानमंत्री इसमें भी पीछे नहीं रहे। उनके संबोधन के साथ ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके को भारत की अविश्वसनीय खेल प्रतिभा का उत्सव करार दिया। उन्होंने कहा कि आज खेल के माहौल को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिए देश भर के एथलीट्स को खेल भावना को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये सबसे बड़ी सुंदर तस्वीर दिख रही है। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देसी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स भी है। इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का
का भी इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल गेम्स में मिलने वाले सभी मेडल और ट्रॉफियां भी ई-वेस्ट से बनी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। ये भारत की विविधता को सेलिब्रेट करने का आयोजन है। आप कोशिश करें आपके मेडल में भारत की एकता और श्रेष्ठता की चमक भी नजर आए। आप यहां से देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, खान पान, गीत संगीत की बेहतर जानकारी लेकर जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने एथलीट्स के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा कर रहे हैं ताकि वे अपनी क्षमता को पूरी तरह से बढ़ा सकें। आज देश में कई टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नए टूर्नामेंट्स जोड़े गए हैं। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सकें। आज साल भर में कई टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नए अवसर दे रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम से पैरा एथलीट्स की परफॉर्मेंस नए नए अचीवमेंट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन शुरू हो चुका है। पिछले साल ही हमने बीच गेम्स का आयोजन किया था। और साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सारे काम सिर्फ सरकार ही करा रही है। आज भाजपा के सैकड़ों सांसद नए टैलेंट को आगे लाने के लिए अपने क्षेत्रों में सांसद खेलकूद स्पर्धा करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार में लगातार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और मदद को प्राथमिकता दी है। एक दशक पहले की तुलना में खेल बजट 3 गुना हो गया है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए, आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। मेडल टेली में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने
इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है और देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, आज देश इसके लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता, दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहां अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। ओलंपिक्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उससे भी रोजगार बनता है। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। जिस शहर में ओलंपिक्स होता है वहां नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा फायदा तो देश के टूरिज्म को मिलता है। अनेकों नए होटल बनते हैं, दुनिया भर से लोग ओलंपिक्स में हिस्सा लेने और गेम्स देखने आते हैं। इसका पूरे देश को फायदा होता है। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बढ़ती जागरूकता पर संतोष जताया। उन्होंने राज्य सरकारों, स्कूलों, कार्यालयों और समुदाय के नेताओं से फिटनेस और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस
और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। ये नेशनल गेम्स भी हमें ये सिखाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ कितनी जरूरी है। आज मैं देशवासियों से कहूंगा, 2 चीजों पर जरूर फोकस करें। ये 2 चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी हैं। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स हैं, क्योंकि इसमें पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री ने इतने भव्य आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार और जनता को बधाई दी है। कभी कहा जाता था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में सिर्फ हिस्सा लेने जाता था, मेडल के लिए नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल के कुछ वर्षों से खेल को लेकर भारत के युवाओं और उनके परिजनों की सोच बदली है। पहले हम प्रतिभागिता को ही महत्वपूर्ण मानकर कई खेलों में जाते थे। हमारे खिलाड़ियों को ये भरोसा नहीं होता था कि वो चीन और कोरिया के खिलाड़ियों से टक्कर लेकर मेडल ला सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ कम था। उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने, और देखते ही देखते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। सरकार ने खिलाड़ियों में भरोसा जगाया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। खिलाड़ियों को सिर्फ प्रतिभागी से आगे ले जाकर मेडल जीतने वाला बनाया गया। आज भारत हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ रहा है। केवल खेल ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां विश्व स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। और ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ खेलों में प्रतिभाओं की कमी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर खेलों पर ध्यान देना शुरू किया। भारत जैसे देश में जहां पर खेलों को लेकर संवेदनशीलता कम दिखाई जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं के पहले और बाद में सफलता असफलता पर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते दिखते रहे, और इसका भी सकारात्मक असर दिखा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन में निरंतर निखार आता गया। वे खिलाड़ियों की जीत में तो खुश होते ही हार में भी उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे क्रांतिकारी कदम ने अमृतकाल में भारत को खेल सिरमौर बनाने की आधारशिला रखी है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनता है। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान हर जगह बन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या कश्मीर का। इसलिए खिलाड़ी देश के कोने कोने से निकलकर बाहर आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है तो सीना गर्व से फूल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। हम मैदान में नहीं होते, लेकिन लगता है कि हम मैदान में हैं, हम ही जीते हैं।
देश में 1000 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, स्कूल गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन देश में हो रहे हैं। दुनिया में भारत खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज केंद्र सरकार की सोच ने खेल जैसे अति पिछड़े क्षेत्र को भी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।